खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम 1 आवर वाले चार्ट पे जाएं, मैंने कहा आपको पहले ये 1 डे वाला चार्ट दिखा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कुछ नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग बाज़-औक़ात वीडियो मिस कर देते हैं, तो बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। 3500 के ऊपर जब हमारा ऑल टाइम हाई बना था और हमने वेव 3 का टॉप किया था, हमने वेव 4 की शैलो करेक्शन ली थी साइडवेज। उसके बाद हमने इसको एज वेव 1 2 3 लिया था और उसके बाद ये हमारा वेव 4 का सपोर्ट एरिया था। जब हम यहाँ पे जब टॉप कंप्लीट हो जाता है तो हम वेव 4 में इंतज़ार करेंगे और फिर यहाँ से एक और हाई बनेगा अप टू 5000 और वट एवर, वो बाद में देखेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये रखा था कि अगर ये 3800 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो इसका मतलब होगा कि ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। बट अभी तक ये वेव काउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसी को फोकस किए हुए हूँ। और अब हम आ जाते हैं वापस अपने 1 डे चार्ट के 1 आवर चार्ट के ऊपर, जिसमें हम बिल्कुल छोटे लेवल की नैनो वेव्स को ट्रैक करेंगे। और वो हमारा है forex.com के ऊपर। इंटरनेट इंटरनेट प्लीज कम ऑन, प्लीज। हाँ, आ गया जी, इंटरनेट आ गया वापस हमारा। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताए थे, 2 सिनेरियोज थे। पहला सिनेरियो ये था कि हम ये जो रेड में वेव काउंट है, ए बी और सी में ऊपर जा रहे हैं, बट क्योंकि वो साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो मैंने ऑल्टरनेटिवली आपको ग्रीन काउंट दिया था कि ये ट्रायंगल हो सकती है और ट्रायंगल भी कंप्लीट होने वाली है, तो नीचे की तरफ इसके ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ ग्रीन वेव काउंट। अब मैं सबसे पहले तो ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल वाली हमें लाइंस भी नहीं चाहिए, ट्रेंड लाइन की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ब्रीच हो चुकी है ये। इस वेव काउंट को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं। ये फिर मैं एक नया वेव काउंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। करंट जो सिनेरियो है मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास 3800 तक वेव सी का मार्जिन है और ये जो करेक्शन आई है ये मुझे वेव 4 टाइप लग रही है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको एज वेव 1 2 3 4 और ये हमारी लास्ट वेव 5 है। इस तरह से हमारी वेव सी कंप्लीट हो जाएगी। इनकी दोनों की डिग्रियां सेम नहीं हो सकती हैं, इसकी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। तो ये अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये फ्लैट करेक्शन है वेव 4 की, जो एज वेव ए, वेव बी और ऑन गोइंग वेव सी। ठीक हो गया। दूसरा सिनेरियो आपको नहीं दिखा रहा हूँ और इसमें हमने वेव 4 को ट्रायंगल लिया है, ए बी सी डी ई, और ये बिल्कुल वैलिड ट्रायंगल है। और इसके बाद अब हमें 5 वेव्स डिक्लाइन चाहिए, उसको हम लेबल करेंगे लाइक 1 2 3 4 एंड 5। इसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री होगी और ये 5 और 5 यहाँ कंप्लीट होंगी।
और इस तरह से ये सी वेव कंप्लीट हो जाएगी। अब रह गया हमारे पास कि हम सपोज कर रहे हैं वेव 1 ऑफ 5 कंप्लीट हो गई है, तो हमारे पास एक अदद रेजिस्टेंस एरिया चाहिए वेव 2 के लिए। तो हम वेव 1 की पूरी लेंथ लेंगे अपने पास, और हमारा मिनिमम टारगेट होगा 50%, आइडियल 61.8, मैक्सिमम 78.6। अगर इस रेड लाइन को प्राइस ने टच किया तो फिर इसका मतलब है कि बस वेव 5 इतनी ही थी, कंप्लीट हो चुकी है, और दोबारा हमारा रुख ऊपर की तरफ होगा। उसकी रीज़न ये है कि वेव 2 78.6 से ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ करती नॉर्मली। और इस बात की कंफर्मेशन हमें तब होगी जब हम प्रीवियस हाई टेक आउट करेंगे 4138 पर। यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे देता हूँ। हाँ, ये ठीक है जी। पहला सिग्नल रेड लाइन हिट होगी, दूसरा सिग्नल ये जो ब्लू लाइन है ये क्रॉस होगी। इट मीन्स के जो करेक्शन थी वेव 4 की वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के लिए भी हमें फर्स्ट 5 वेव्स और फिर 3 वेव्स डिक्लाइन चाहिए। ये इसके अलावा भी मेरे पास वेव काउंट्स हैं। जो प्रीवियस वेव काउंट था, चले मैं आपको सिर्फ उसका आइडिया दे देता हूँ। लेंथ ले लें, नहीं पहले हम इसी वेव काउंट पे रहते हैं। इसमें मैं आपको ये बताना भूल गया कि अब इसको समझ लीजिए गौर से कि इस वक्त हमारी वेव ए कंप्लीट है सर्कल में, वेव बी कंप्लीट है सर्कल में, और हम वेव सी के अंदर जा रहे हैं डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ जाने के लिए हमें 5 वेव्स चाहिए थी, जिनमें से 1 2 3 कंप्लीट है। वेव 4 ये ग्रीन वाली ट्राइंगल थी, और वेव 5 अब हम इसमें हैं। इसमें टारगेट लिया जाता है 5 वेव्स का कि लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 ली जाती है, और इसको ऐड किया जाता है जहां से वेव 5 स्टार्ट हो रही है। तो हमारा जो फौरी फौरी टारगेट है वो 3915 है, और जो हमारा एक्सटेंडेड टारगेट है वो है 3782। तो यहीं पे हमारा 50%, 3800 पे, यानी इससे 18 पॉइंट ऊपर हमारा 50% फिब है। आइडियली प्राइस को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वेव 3 लीथल थी और वेव 4 शैलो करेक्शन थी। वेव 5 को 3915 या इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अगर ये एक्सटेंडेड हुई तो फिर इसकी सूरत हाल ये बनेगी जिस तरह से मैंने इसको येलो में लेबल किया है। तो फिर ये 3782 तक जा सकती है। ठीक हो गया। ये अब हमारा हमारा प्राइम वेव काउंट है। इसको आप बेशक अपने अपने चार्ट्स पे लेबल कर लें कि हमारे पास नीचे जाने के लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे इस करंट सिनेरियो में जिस तरह से ये लेबल हुआ हुआ है। अब मैं आपको दूसरा वेव काउंट दिखाता हूँ जो लेस लाइकली है, बट हमें नहीं पता मार्केट ने कैसे प्ले आउट करना है, उसको अपने जहन में ज़रूर रखिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सारे का सारा वेव ए है जो प्रीवियस वेव काउंट था। ये बहुत ही शैलो सी वेव बी है जो ट्रायंगल की शक्ल में आई है, और अब हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं। उस सूरत हाल में जो टारगेट है वो लेंथ लेंगे वेव ए की, और उसको ऐड करेंगे वेव बी में। तो 1:1 रेशो, ये वही 3780 बनता है। और जो मैंने आपको पिछला वेव काउंट दिखाया था 5 वेव्स डिक्लाइन में, तब भी हम
मिनिमम यहाँ तक और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये इनवैलिडेट कब होगा ये वेव काउंट? ये दोनों वेव काउंट जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये इनवैलिडेट तब होंगे जब पहले हम ये रेड लाइन हिट करेंगे और सेकेंडली जब हम ये ब्लू लाइन क्रॉस करेंगे। तो डाउनवर्ड जितना भी फोकस है वो सारा इनवैलिडेट हो जाएगा और हम इसी को 5 वेव्स कंप्लीट समझ लेंगे, क्योंकि टेक्निकली वेव 3 से नीचे आज एक नया लो बन गया है। तो वेव 5 आ चुकी है। वेव 5 छोटी भी हो सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना है आपको। बाकी हम देखते हैं न्यूज़ कब कब और कौन कौन सी हैं। फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है 29 को। रेट डिसीजन होगा। वोलेटिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, वोलेटिलिटी और पर्सनल स्पेंडिंग पर से तीनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। ये इस मंथ के एंड पे शदीद वोलेटिलिटी होगी तीनों दिनों में। ये तीनों न्यूज़ ऐसी हैं जो मार्केट को अपसाइड डाउन या बहुत इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कि अचानक प्राइस ऊपर और फिर अचानक नीचे। तो इसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स और अपने स्टॉप लॉस, अपने टेक प्रॉफिट एडजस्ट कर लें। फिलहाल मेरा फोकस डाउन साइड पे है अनटिल अनलेस 3915 जब तक हिट नहीं होता। तो ये 3915 जो है ना, यहाँ पे आके हम चांस ले सकते हैं। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया तो फिर ये टोटल करेक्शन हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे और टूवर्ड्स 5000 नया वेव काउंट देखेंगे।